दोस्तों, दही एक लाजवाब और हेल्दी फूड है। इसको खाने से कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। पर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कई बार खाते हैं तो फ़ीवर हो जाता है, सर्दी-जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, कई बार साइनस की प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कई परेशानी हो जाती है। इस वीडियो में बताऊँगा दही खाने के फ़ायदे और नुकसान और सही तरीका। अक्सर लोग तरीका जो होता है दही खाने का वो गलत तरीक़े से खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरी जानकारी दूँगा दही के फ़ायदे, दही के नुकसान और दही को किस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारी जानकारी दूँगा। सबसे पहले जानते हैं दही के फ़ायदे के बारे में। दही में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं बाकी सब चीज़ मिलते हैं, आजकल लोग बना रहे हैं, तरह-तरह की कंपनियाँ दे रही है, वो दे रही है, लेकिन इनमें 10-15% मिलते होंगे, लेकिन दही में 100% आपको प्रोबायोटिक्स मिलेगा। तो दही में प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो आँत के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, जो पाचन में सुधार करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कुछ बीमारियों को जोखिम को कम करते हैं। और जैसे कि इसमें प्रोबायोटिक्स है जो आंतों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आंतों की बैक्टीरियाज़ को बढ़ावा देते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका बढ़ावा देते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है, गैस, दस्त और कब्ज़ की समस्या को कम करता है। प्रोबायोटिक जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे आप विभिन्न संक्रमण से लड़ सकते हैं और अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं और बीमारियां लगेगी नहीं आपको। दही में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। आप रोज़ाना दही के सेवन करते हैं तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकता है। दही में प्रोबायोटिक होते हैं जो आंतों को अच्छी बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक अन्य पोषक तत्व आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। दही में विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है, जो इम्यून सिस्टम को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो दही में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है। दही खाएंगे तो आपकी जैसे है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उससे मजबूत हो सकती है, और जैसे बीमारियां लगती है कि मौसम चेंज होता है तो उस दौरान तरह तरह की बीमारियां लगती है तो नहीं लगेगा। दही जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेटर चीज़ है, हमारा डाइजेशन प्रक्रिया को ठीक करता है। दही आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए दही नियमित रूप से सेवन करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पेट के एसिड के स्तर को नियंत्रित में रखता है और दही से पीएच स्तर नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आपका अपच के लिए आप आदर्श उपचार बन जाता है। दही में मौजूद लैक्टोज के अन्य डेयरी स्रोतों की तुलना में अधिक कुशलता से पचाता है, क्योंकि दही में निहित बैक्टीरिया इसे पाचन में सहायता करते हैं। दही पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो आंतों को अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और कब्ज़, गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। तो आप दही लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन तक के ठीक होगा, आपकी गैस, एसिडिटी हो तो ठीक करेगा, पेट को ठंडक रखेगा। आजकल देखते हैं कि ज़रा सा भी लोग उल्टे-सीधे खाते हैं, बाहर की चीज़ें खा लिए, आपकी जैसे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। तो पाचन को बेहतर करने के लिए दही बहुत अच्छा चीज़ है। दही जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी हृदय को सामान्य रखता है। दही स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित में रखता है, हृदय रोगों के खतरे से को कम करता है। जैसे कहते हैं ना, आजकल छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है, यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो आपकी हार्ट अटैक आने नहीं देगा। इतना बढ़िया प्रॉपर्टी पाई जाती है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, आपकी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को स्तर को भी ठीक करेगा। गुड कोलेस्ट्रॉल तो ठीक रहता ही है, बाकी आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ जाता है तो उसको भी ठीक करने में मददगार है। दही में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दही में मौजूद पोषक तत्व हृदय रोगों को खतरे को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हृदय की गति को रुकना, जैसे जिसे हार्ट अटैक कहते हैं हम लोग। तो आप दही लीजिए और बहुत बेटर चीज़ है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। दही बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। दही में कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होने के कारण हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से
बचने में मदद करता है। दही में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से दही के सेवन करेंगे तो हड्डियाँ आपका मजबूत बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। दही के सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कमजोरी जैसे होने की जो बीमारी होती है वो ठीक करेगा, उसका खतरा कम हो सकता है। दही में जिंक पाया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जो घावों को भरने में मदद करता है और शरीर के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है दही। तो आप दही लेंगे तो आपके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। 1 कप दही में लगभग 240 ml दही जैसे होते लगे 1 कप लगभग में, तो 1.5 से 2 मिलीग्राम जिंक होता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता के लिए एक छोटा सा हिस्सा है, जो बहुत ही बेटर चीज़ है दही। दही को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दही आप लेंगे तो आपका वज़न को कम करने में दही बहुत अच्छा स्रोत है। या आप एक दिन में 150 से 2 ग्राम दही का सेवन कर सकते हैं। वज़न का बढ़ना जितना आसान काम है उतना ही मुश्किल काम है इसे कम करना। वज़न कम करने के लिए आपको पैसे की नहीं, पूरी मेहनत, लगन और डाइट पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आप वज़न कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने दैनिक दिनचर्या में योगा एक्सरसाइज करें, फिटनेस को पर ध्यान दें। जो बाहर की चीज़ें जंक फूड वगैरह खाते हैं वो ना खाएं, फाइबर वाला चीज़ें ज़्यादा खाएं, तो बहुत जल्दी आपकी वेट लॉस होगा। आप दही शामिल कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो बहुत अच्छा स्रोत है वेट कम करने के लिए दही आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको दही पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं पेस्ट बना के, कई चीज़ें मिला करके लगाते हैं आजकल। तो दही एक तरह से नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है और स्किन से डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है। दही को स्किन पर लगाने पर इसके मौजूद लैक्टिक एसिड डेड सेल्स को आसानी से साफ कर देता है। दही में मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट और लैक्टिक एसिड स्किन के झाइयों और फाइन लाइंस को कम करने में मदद करते हैं। इससे स्किन का कोलेजन बढ़ता है। आपके स्किन में जैसे कि प्रॉब्लम आती, पिंपल्स हो गया आजकल, स्किन में जैसे कि होता है ना कि झाइयाँ हो, पिंपल्स हो, दाने हो, दाग हो, धब्बे हो, तो बहुत बेटर चीज़ है। आप स्किन के लिए दही को लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। आप दही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपकी स्किन को ग्लोइंग लाएगी, त्वचा में रौनक लाएगा। और जैसे होता है ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है तो स्किन की झुर्रियाँ लटकने लगता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसके लिए बहुत बेटर चीज़ है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो आपकी स्किन को लटकने नहीं देगा, स्किन को डल नहीं होने देगा, स्किन में ग्लोइंग लाएगा। तो बहुत बेटर ऑप्शन है दही। आप स्किन के लिए लेंगे तो जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड सारा ठीक करेगा। तो दोस्तों हमने जाना दही के फ़ायदे के बारे में, अब इसकी नुकसान के बारे में बताता हूँ। नुकसान वैसे तो होता नहीं, लेकिन हम लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से होती है। हम लोग खाने की जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। तो 3-4 चीज़ के बारे में बताऊँगा, दही को कैसे खाना चाहिए और क्या मिस्टेक करते हैं इसकी, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। सबसे पहला मिस्टेक तो ये होता है कि हम लोग दही में या तो ऊपर से चीनी डाल देते हैं या तो नमक डाल देते हैं, नमकीन वगैरह बनाने के लिए डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इसके थोड़ा सा उपाय जो है थोड़ा सा अलग तरीके से खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा क्या करें कि आप दही को मीठा बनाकर भी खा सकते हैं, नमकीन बना करके भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, जो हम मीठा या नमकीन डालते हैं वो थोड़ी सी अनहाइजीनिक होता है। उसके लिए हम लोग नेचुरल चीज़ डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो ये नमक और चीनी डालते हैं जिसमें केमिकल युक्त होता है या प्रोसेसिंग के द्वारा बहुत सारा नुकसानदेह चीज़ें इसमें मिक्स होता है, तो आपके जो दही में मिलने वाले गुड बैक्टीरिया होता है वो आपको नहीं मिल पाता है, वो मर जाता है। तो आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो बैक्टीरिया होता है, जो गुड बैक्टीरिया होती है, वो एक्चुअल में आपको फ़ायदा पहुंचाता है, जो ख़त्म हो जाता है। और फिर उसकी जो दही खाने का जो मतलब होता है, बेनिफिट्स होता है, वो आपका जो बेकार हो जाता है और आप दही खाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो आप शुगर की जगह या चीनी की जगह आप मिश्री डाल सकते हैं या हनी डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुड़ डाल लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप केमिकल प्रोसेस चीज़ों को, जो केमिकल से प्रोसेस किया हुआ चीज़ है वो ना डालें तो बेटर रहेगा। गुड़ आपके जो था बेटर ऑप्शन हो सकता है, आपके मिश्री बेटर ऑप्शन हो सकता है, या आप हनी ले सकते हैं अगर आपको डायबिटिक वगैरह ना हो तो। हाँ, आप नमकीन दही बनाना चाहते हैं तो आप उसको टेबल स्पून जो नमक है, सफ़ेद नमक है, उसकी जगह आप काला नमक का यूज़ करें तो बहुत बेटर रहेगा।
आप काला नमक यूज़ करेंगे तो आपका दही फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी गलती क्या करते हैं हम लोग कि दही को जो है रात में खाते हैं, तो रात में आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। रात में दही खाने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें जो होता है आयुर्वेदा के अनुसार, आप आयुर्वेद में जाएंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है कम होने लगता है और हमारा जो अंदर से कफ दोष की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होने लगता है, जिसमें सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो जाता है, फीवर भी आ सकता है। तो कोशिश करें रात में दही ना खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरी गलती क्या है कि हम दही जब खाते हैं तो गलत चीज़ों के साथ मिला करके खा लेते हैं। जैसे कि आप कोई जैसे दही है एनिमल सोर्स है, जैसे कि आप कहते हैं ना दही दूध वगैरह जो बनता है इससे बनता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ कुछ अलग चीज़ें खा लेते हैं जो आयुर्वेदा के अनुसार आपकी बॉडी को ऊपर गलत असर पड़ता है। जिसे कहते हैं ना फूड कॉम्बिनेशन में हम लोग गलत आहार खा लेते हैं या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आपकी जो शरीर में है नुकसान करेगा और इसकी वजह से आपकी कई परेशानियां बढ़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आजकल देखते होंगे कि कोई चीज़ में तड़का बनाते हैं लगाते हैं, या कोई फ्राइड चीज़ें बनाते हैं, तंदूरी बनाते हैं तो उसमें दही लगा देते हैं। तो आप दही को गर्म करके खाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। तो कोशिश करें दही को नॉर्मल खाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दही खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जैसे कि मैंने बताया कि शाम को सनसेट के बाद रात में दही नहीं खाना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। वह खाली पेट दही खा सकते हैं या नाश्ता में दही खा सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत होता है हमारे शरीर में आंतों को। तो सुबह खा सकते हैं, बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, लोग पूछते हैं डेली खा सकते नहीं कि नहीं खा सकते, तो डेली आप दही नहीं खा सकते हैं। दही को रोज़ाना इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, सप्ताह में 2 या 3 दिन खा ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ये हैवी होता है तो आपको नुकसान कर सकता है। हाँ, साल भर में खा सकते हैं, साल में बरसात के दिनों में आप दही नहीं खा सकते हैं, बाकी आप सर्दियों में भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। दही को आप सर्दियों में भी, गर्मी में जब मर्जी खाएं, सिर्फ बरसात में ना खाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दही को सही समय पे और सही तरीके से खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।